बहनें और हमारे किसान भाइयों, आप सभी का इस मेले में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि नमामि गंगे का कार्यक्रम हमारे साथी मनीष जी लगातार यहाँ 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टरों का निर्माण कर रहे हैं। इस क्लस्टर में या गंगा के किनारे प्रदूषण को, यानी हमारी जो हवा है, मिट्टी है, जल है, भूमि है, वातावरण है, जलवायु है, इसको प्रदूषण से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूपी सरकार, दोनों लोग मिलकर ये क्लस्टरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि हमारे गंगा का जल वो भी प्रदूषित ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान देती है, सरकार इस पे बहुत ध्यान देती है कि जैविक खेती का संचालन, जैविक खेती की जाए, जिससे कि हमारे पास अन्न की कमी नहीं है, लेकिन उसमें यूरिया की मात्रा, केमिकल की मात्रा बहुत है, दवाइयाँ, खाद, बीज शुद्ध नहीं। आप लोग लगाते हैं ज्यादा उत्पादन के लिए। हमें 100 गाय नहीं पालनी, हमें 2 गाय पालनी, जिससे हमारे घर में दूध हो और माठा हो, दही हो। लेकिन 100 गाय पालने के लिए हम 100 गाय पाल तो लेते हैं, लेकिन हम उसको रातिब नहीं दे पाते। धरती है, हमारी धरती माँ है, हम अपने धरती माँ को शुद्ध करने के लिए ये जैविक खेती करते हैं। तुरत की खाद, जीवाश्म, तमाम तरह के आप देखेंगे, इधर उधर बैनर भी लग रहे हैं, उसमें भी जीवामृत, अग्न्यास्त्र, बीजामृत, तमाम तरह की ये जो फोल्डर लगे हुए हैं, ये सब इसलिए लगे हैं कि हमारा किसान भाई पढ़ करके कुछ फोल्डर भी दिए जा रहे हैं। जो हाथ में ब्रोशर आ रहा है, लाल रंग का, पीला रंग का और हरा, वर्मी कंपोस्ट का, जीवामृत का, तो ये सब चीजें इसलिए दी जाती हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन हो और हमारा उत्पादन शुद्ध हो। और उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग जैविक खेती के माध्यम से हम खेत में हम काम करते हैं, उसमें यूरिया डीएपी की संतुलित मात्रा देते हुए 3 साल में बिल्कुल खेत में यूरिया डीएपी नहीं जानी चाहिए। कूड़ा करकट से खेती करना है, गोबर की खाद से करना है, और अच्छी खेती करना है तो वर्मी कंपोस्ट से करना है। और जैसे हमारी माताएं बहनें दूध से दही जमाती हैं, उसी तरीके से आपके बीच में जो जीवामृत का आपके पास फोल्डर पहुंचा है, उससे अगर हम उसको प्रत्येक 15वें दिन प्रत्येक फसल पे स्प्रे करते हैं, इससे भूमि शोधन भी होता है। बनाने में कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती और ये तैयार हो करके 5 से 7 दिन में ठंड में और 8 दिन में, एक ही दिन का डिफरेंस रहता है, और वो तैयार भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रथम वर्ष में जब नमामि गंगे का जो भी क्लस्टर होगा, उसमें ड्रम, बाल्टी, मग्घा, छन्नी, वेस्ट डिकम्पोजल, तरल जैव ये दिया जाता है कि हमारा पहले साल से ही शुरू हो जाए, कि आप लोगों को कुछ दिया जाता है और कुछ आप लोगों को ये उपकरण पहले वर्ष में दिए जाते हैं, जिससे कि आप उसी में बना सको। जीवामृत बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गाय का गोबर 5 किलो ले लो, गौमूत्र 5 लीटर ले लो, चने का बेसन या कोई भी बेसन, किसी भी तरह की 2 दाल वाली फसल का बेसन, और 1 मुट्ठी मेड़ के नीचे या पीपल बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ यूरिया डीएपी ना पड़ती हो, वहाँ की एक आधा किलो 250 ग्राम मिट्टी और
आप लोग पहले ड्रम में 150 लीटर पानी भर दें। भरने के बाद ये सब मिक्स करके उसमें मिला दें। मिलाने के लिए जिस तरीके से घड़ी चलती है उसी तरीके से एक ही साइड को घुमाना है। आवाज को टाट ये छाए में होना चाहिए, घर से बाहर होना चाहिए, पेड़ पे या बैठक पे हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर उसमें कुछ सुगंध निकले तो हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और ये 5-7 दिन में तैयार हो जाता है। हमारे जितने साथी आए हैं नमामि गंगे के अंतर्गत तमाम तरह की चीज़ें आपको बताएंगे, परंतु ये चीज़ें अगर आप लोग अपने मन में बिठा लें तो आपका वो खेत, जिस खेत में हम लोग लगाएंगे वो 3 साल में खुद जैविक हो जाता है। वहाँ पर यूरिया डीएपी की मांग होगी ही नहीं और पौधा उतने उत्पादन देगा, गुणवत्ता युक्त उत्पादन देगा, जिसका रेट 1.5 से 2 गुना तक होगा। अगर गेहूं आप 25 रुपए में बेच रहे हैं तो 50 रुपए तक बिकेगा, आज भी बिकता है। तो इसलिए हम जो वर्क करते हैं नमामि गंगे योजना के अंतर्गत या खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो किस लिए करते हैं? खाना, कपड़ा और मकान के लिए। तो हमारी खेती भी बिजनेस के रूप में है, लेकिन हमारे किसान भाई या हमारी माताएं बहनें ये अपने किचन का जो प्रत्येक माह का प्लानिंग नहीं होती, हमारे किसान भाई प्लानिंग नहीं बनाते, इसीलिए उसका कैलेंडर जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक लिखेंगे नहीं कि किचन में गैस सिलेंडर किस तारीख को लगा है, तो अचानक समाप्त हो जाता है। अगर आप उसको लिखते रहो तो हर महीने पता चल जाता है। हमारे परिवार में 5-7 लोग हैं तो 1 महीना चलता है, 1 महीना 2 दिन 5 दिन, बस इतने ज़्यादा, तो उसमें डिफरेंस 1-2 दिन का हो सकता है। इसी तरीके से हमारे किसान भाई खेती करते हैं। अगर आप कैलेंडर बनाएं, हमारा मान लो इस समय हर आदमी जानता है अप्रैल के महीने में गेहूं कट जाता है, 10 से 15 तक पूरा गेहूं कट जाएगा। इसी तरीके से इस समय एक सीजन वो भी चल रहा है साथ साथ में उर्द मूंग का, जायद का। हमारा 21 जून को अगर बरसात शुरू होती है तो 21 जून लिख दीजिए और बाएं हाथ को चले जाइए, देखिए आप जो बीज ला रहे हैं वो कितने दिन में पक रहा है, 60 दिन में, 65 दिन में। तब हम इसीलिए कहते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च तक हम उर्द की बुआई करेंगे। 15 मार्च से आगे बढ़ गए तो मूंग की बुआई करते हैं। क्यों? हमें दलहनी तिलहनी पे ज़्यादा जोर देना रहता है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और अगर बरसात एडवांस में आ जाती है, जल्दी आ जाती है, अग्रिम आ जाती है, तो हमें क्या करना है? उसकी फली को तुड़ाई करना है और पौधे के खोद में जुताई कर देना है, जिससे कि हमारे हरी खाद का प्रयोग होता है। इस तरीके से अगर आप खेती को करते हैं तो आपको अवश्य हर फसल में आपको फायदा होगा। तो हमारे किसान भाई खेती करने पर लगातार या हमें तुरंत फायदा चाहिए। तुरंत फायदा के लिए जो आप लोग अपनी मेहनत का हर चीज का, जैसे कि गांव में दूध बहुत होता है लेकिन सब्सिडी पहुंच जाता है, किसान गेहूं अच्छा पैदा करता, बढ़िया चीज मार्केट में बेचता है, उसको रेट अच्छा मिलता है। और बढ़िया चीज बेच करके आप लोग केमिकल युक्त चीज लाते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेती हैं पैसा, जिसमें सब्सिडी भी होती है। अगर पूरी सब्सिडी ना हो तो कोई किसान हमारे, अगर सब गवर्नमेंट सब्सिडी यूरिया डीएपी की हटा दे तो हमारे 10% भी किसान यूरिया डीएपी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत का जो पैसा है वो अपनी फसलों पर लगाएं। कैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं, आज ये माइक जो है ये दूसरा वाला, एक मिनट, तो ये हम चाहते हैं इसको किसानों के बीच में दो, तो 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बताएं, ठीक वहीं से बता देंगे।
ये वाला हटा, कनेक्शन रहेगा ना।